बांध के रखना भाई अभी से। हमारे भाई लोग देख सकते हैं पसीने से लथपथ हैं पूरी तरह से। इनका बैग यहाँ रह गया था, पसीना देख सकते हैं आप। बैग सारा सामान चेक करते हुए यहाँ पर बैग भूल गए थे, फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते बिल्कुल। गाइस देखो हमारा बैग गुम हो गया था। ये बैग मैंने इसको ऐसे हाथ में पकड़ाया था और ये सुमन हमारे साक्षात्कार हैं, ये बताएंगे। मैंने बैग दिया था ना इसके हाथ में, और फिर उसके बाद मोदी जी अभी भी इनकार कर रहे हैं कि ये बैग इनके पास नहीं था। हाँ। ये बैग मान ले तेरा है, तूने मेरे को पकड़ाया फोटो खींचने के लिए। हाँ ठीक है, तो फोटो खींचने की जब मेरी बारी आई तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? तो आपने मेरे हाथ। बोटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है भाई। बोटिंग नहीं हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। माफ कर दो मेरे भाई, मेरे इनका दावा है कि मैं सोता नहीं। मैं सोता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने पटवा की हवेली और नथमल की हवेली को किस तरह से एक्सप्लोर करा। बहुत ही बढ़िया जगह थी। अब हमने इंटरनेट में सर्च मारा तो एक बहुत ही बेहतरीन जगह जिसका नाम है गड़ीसर झील, वहां पर हमने जाने का फैसला किया। हमने फैसला किया हम कुछ दूरी पैदल ही ट्रैवल करेंगे और जो यहाँ की स्ट्रीट्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने ये पाया, हमें तो ये बात पता थी कि हमारे दोस्त सुमन जानवरों के प्रति उनका काफ़ी प्रेम है, काफ़ी लगाव है, और उस चीज़ को हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं इनके चेहरे को देख करके आपको लग रहा होगा कि इनको कितना बुरा इस समय लग रहा है। सुमन को अपनी अपनी खासियत होती है हर व्यक्ति की, तो उसका ध्यान उन्हीं चीज़ों पर जाता है। और इस समय आप देख सकते हैं हम जो गड़ीसर झील है उसके पास पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां से पहुंचते ही हमने याद आया कि इनका तो बैग नथमल की हवेली में ही रह गया है। तो तुरंत हमने वापसी का ऑटो लिया और यहाँ पर उतर चुके हैं। और हम किस तरह से भाग रहे हैं कि वहां तक ऑटो नहीं जा सकता, हमें रास्ता भी नहीं पता लग रहा है और मन में काफ़ी विचार चल रहा है क्योंकि काफ़ी सामान है। मेरा चार्जर भी है आईफोन का और इनका काफ़ी सामान है उस बैग में। हमारे भाई लोग देख सकते हैं पसीने से लथपथ हैं पूरी तरह से। इनका बैग यहाँ रह गया था, पसीना देख सकते हैं आप। बैग सारा सामान चेक करते हुए यहाँ पर बैग भूल गए थे, फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते बिल्कुल। ये यहाँ साथी यहाँ पर देख सकते हैं, ये नथमल की हवेली है, इन्होंने ही रखा हुआ था सामान और हमारा सामान बिल्कुल ही सुरक्षित था। लेक हम पहुँचने वाले थे लेकिन इस कलोली बंदे के कारण देख सकते हो। गाइस देखो हमारा बैग गुम हो गया था। ये बैग मैंने इसको ऐसे हाथ में पकड़ाया था और ये सुमन हमारे साक्षात्कार हैं, ये बताएंगे। मैंने बैग दिया था ना इसके हाथ में, और फिर उसके बाद मोदी जी अभी भी इनकार कर रहे हैं कि ये बैग इनके पास नहीं था। हाँ। ये बैग मान ले तेरा है, तूने मेरे को पकड़ाया फोटो खींचने के लिए। हाँ ठीक है, तो फोटो खींचने की जब मेरी बारी आई तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? तो आपने मेरे हाथ में नहीं पकड़ाया, मेरे हाथ में पकड़ाया नहीं, तो मैं कैसे लूंगा? तेरे को पता होना चाहिए ना भी तेरे पास क्या क्या हाँ सामान नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को क्या पता। आपने अपनी बाइक को लेके घूमे। सुन भाई, इसने बाइक पे छुपा दिया भाई, अब हम क्या करें? कहाँ बाइक में खुंजे में छुपाया, तो बंदे ने मेरे को बताया। मेन मकसद मेरा वीडियो बनाना था इसके ऊपर, इसलिए ऐसा कार्यक्रम किया गया था। कोई इसमें आपने अपनी गलती नहीं माननी, बोलो नहीं माननी, बस ठीक है, फिर हम मान। नहीं आप बोलो मेरी गलती नहीं है, ऐसे बोल दो गलती है ही नहीं। सुमन तो भाई, सुमन का कोई रोल ही नहीं है भाई, सुमन का बेचारे का फिर भी फंस गया सुमन यार, सैड। दोस्तों हमने सभी ने थोड़ी थोड़ी अपनी गलती मानी और इस मैटर को जल्दी सोल्व करके दोबारा बढ़ चले हैं लेक की ओर। और इस समय सुमन जो है हमारे दोस्त, नींबू पानी पीने का मन कर रहा है, लेकिन आलोक ने मना कर दिया है क्योंकि हम लोगों को जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है बैग ढूंढने के चक्कर में, तो इसको कवर करना है, इसलिए हम कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे और ऑटो लेकर के सीधा हम फिर से लेक के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारा बैग जो है उसमें जो सारा सामान था वह मिल गया है। और आप इस वक्त देख सकते हैं जो यहाँ का फेमस गड़ीसर झील है उसके हम जो प्रवेश द्वार है उसके पास हम पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों।
दोस्तों जब आप गड़ीसर झील घूमने के लिए जाएंगे कभी तो आपको सबसे पहले टिल्लन का द्वार दिखाई देता है जो आपको सामने दिख रहा है, जो झील के सबसे खूबसूरत परिवेश में आपका स्वागत करता है। तो हमने दोस्तों हमारा बोटिंग करने का मन था लेक में, लेकिन बहुत ज्यादा वेटिंग थी, तो हम टिकट वगैरह लेकर के थोड़ा ऊपर चढ़ करके लेक को देखने आ चुके हैं। बोटिंग जब हमारा नंबर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है काफी समय लगेगा, तब हम कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों, मन को मोह लेने वाला दृश्य। और मन कर रहा है कि हम यहीं पर बैठे रहें और इस सुंदर झील को, जिसका नाम है गड़ीसर झील, उसको देखते रहें। बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। आइए दोस्तों अब इस झील के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर शहर के बाहरी इलाके में एक रेगिस्तान के बीच में स्थित एक मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण मध्य युग में यहाँ के लोगों की जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए किया गया था। आपको बता दें दोस्तों, उस समय राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में पानी के स्रोत, नहरें व सिंचाई प्रणाली या अन्य वैज्ञानिक तरीके नहीं थे। तब राजा रावल जैसल ने अपनी जनता का ध्यान रखते हुए इस झील का निर्माण करवाया था। यह जैसलमेर के किले के काफी करीब स्थित, जिसको आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको यह जैसलमेर का जो अभी मैंने बताया उसके किले के काफी नजदीक मिल जाएगा। इसको देखने के लिए देश के जो टूरिस्ट हैं, उसके अलावा जो विदेशी टूरिस्ट हैं, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। जो गड़ीसर झील है अपने सभी किनारों पर काफी सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है, जिसको आप देख भी रहे होंगे। खासकर जब सूरज उगता है या जब यहाँ से आकाश का दृश्य और जैसलमेर किले का दृश्य बहुत ही आकर्षक भरा दिखाई देता है। अगर आप कभी जैसलमेर यात्रा के लिए जाएंगे तो एक खास शांति वाले स्थान की तलाश में जाएंगे, तो या फिर परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो सीधा आप गड़ीसर झील की यात्रा करने के लिए आ जाइए। और इस समय आप देख सकते हैं हम झील किनारे बैठ करके जो यहाँ पर मछलियां हैं इनको देख रहे हैं। गड़ीसर झील में आप मछलियों को बिस्कुट, चावल या अन्य चीजें खिला सकते हैं, जो काम हम अभी कर रहे हैं, और अपनी जो यात्रा है उसका पूरा मौज उठा सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं, काफी आनंद आ रहा है दोस्तों। अगर आप फोटो खिंचवाने का शौक रखते हैं तो आप अपने कैमरे में झील के कुछ मनोरम दृश्यों को कैद कर सकते हैं। यह खूबसूरत झील कुछ घंटों का समय बिताने के लिए बहुत अच्छी और शांत जगह है। अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से परेशान हो चुके हैं तो झील के किनारे बैठकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। बताया जाता है कि झील के पास जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है तो उसका दृश्य काफी बेहतर दिखाई देता है, जिसको हमने भी देखा। और इस समय हम अपनी जो बोटिंग है उसका नंबर देखने के लिए आ चुके हैं। नंबर आ चुका है दोस्तों। आगे मरिए दोस्तों, काफी इंतजार करना पड़ा, जिसके कारण देख सकते हैं किसी भी पल रात होने को है। और सुमन कह रहे हैं कि अब हम बोटिंग का आनंद उस प्रकार से नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैंने समझाया कि रात में भी बोटिंग करने का आनंद एक अलग ही आनंद देता है। बोटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है भाई। बोटिंग नहीं हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। माफ कर दो मेरे भाई, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये लाइट कैसे जल गई अपने आप? लाइट कैसे जल गई इसमें अपने आप? दोस्तों, जब आप बोटिंग करने आएंगे तो जिस प्रकार की आपकी वोट होगी उसके आधार पर ही आपको विभिन्न दरों पर नाव की सवारी उपलब्ध
होगी। यहाँ आपको जो नाव है यह झील के चारों तरफ आप सैर कर सकते हैं। यहाँ भीड़ से दूर खास लोगों के साथ शांति भरा कुछ समय बिताना बहुत ही आनंदमय होता है। और जब आप बोटिंग करेंगे तो बोटिंग करते समय नाव से उतरने और पैर को बाहर निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और आप रात का दृश्य देख सकते हैं, कितना आनंद आ रहा है दोस्तों। शांति में हम तीनों दोस्त हैं, बातचीत कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं बोटिंग का, और रात का दृश्य झील का देख रहे हैं जैसलमेर में। एक अलग ही प्रकार का आनंद दे रहा है और थकान भी लग रही है काफ़ी, क्योंकि एक्सरसाइज हो रही है एक तरह से बोटिंग की जगह। और बहुत जल्द हमारी बोटिंग अब ख़त्म भी होने वाली है। बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों, मन नहीं कर रहा है कि हम इस सुंदर दृश्य को छोड़कर जाएं। बार बार हम इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और बार बार इस सुंदर भरे दृश्य को देख रहे हैं। काफ़ी हमने समय बिताया बोटिंग में, अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी करी। सुमन के चेहरे पर नींद और थकान साफ साफ झलक रही है। तो हमने निर्णय किया कि हम अब अपनी बोटिंग ख़त्म करेंगे और फिर से जो प्रवेश द्वार है उसकी ओर बढ़ेंगे। और हमारी बोटिंग इस समय ख़त्म हो चुकी है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आनंद ही आ गया दोस्तों। जैसलमेर के ट्रिप पर कभी भी आप आइए तो अपनी लिस्ट में इस जगह को एक्सप्लोर करना जरूर रखिए अपनी लिस्ट में, और इसको एक्सप्लोर करिए। आनंद ना आ जाए तो कहना दोस्तों। आइए अब हम फिर से एक बार कैमरे में इस सुंदर झील को दोबारा से कैद करते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। और इनको नींद, मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि देख सकते हैं कि ये सुमन जी हमारे बोलते हैं, इनका दावा है कि मैं सोता नहीं, लेकिन सो चुके थे। अब थोड़ी भूख लग चुकी है तो हमने मैगी वगैरह ऑर्डर करी है जो कि आ चुकी है। इसका आनंद हम लेंगे और बहुत ही स्वाद है ये मैगी। दोस्तों अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जो लेक के पास ही स्थित है, हिस्टोरिकल छत्रीज हैं, उसको हमने बाहर से ही देखा। अब क्योंकि हमें देरी हो रही है, जो यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है जो बहुत ही दिल को छूने वाला होता है, उसको देखने चलेंगे। और आप देख सकते हैं अब हम उस बेहतरीन जो यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है उसको देखने के लिए पहुँच चुके हैं और कोई ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जहाँ से इसका व्यू बहुत ही बढ़िया आ सके और आप इस लाइट एंड साउंड शो को देखिए और आनंद लीजिए। और आपका यहाँ पर जो ये लेक स्थित है, गड़ीसर लेक जैसलमेर में, स्वर्ण नगरी में, आपका यहाँ पर आने का मन न कह जाए तो कहना दोस्तों। देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन लग रहा है और ये जो लाइट साउंड और इसको वाटर शो भी कह सकते हैं, देख सकते हैं जिस तरह से ये हो रहा है। अब दोस्तों आप इसका आनंद लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको जो यहाँ पर जो मैं अभी दिखा रहा हूँ लाइट एंड साउंड शो कैसा लगा दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग इस लाइट एंड साउंड शो को देखने आए हुए हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पर दोस्तों पहुँचते हैं।
काफ़ी आनंद आ रहा है। दोस्तों, जो ये लाइट एंड साउंड शो है वह जैसलमेर के इतिहास को, यहाँ की हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ की हर चीज़ के बारे में कहीं न कहीं हमें बता रहा है, और जिस अंदाज में बता रहा है वह देखने लायक है ये लाइट एंड साउंड शो। जिसने अपने भीतर मानव जीवन की अनंत यात्रा को भी मानव स्वर्ग का समय दिया है। दोस्तों, इस वक्त आप जो ये वाटर शो का जो दृश्य देख रहे हैं वीडियो में, क्या पता आपको कम सुंदर लग रहा हो, लेकिन जब यहाँ जहाँ से मैं इसको देख पा रहा हूँ, जितना ये सुंदर लग रहा है दोस्तों, इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक शांति भरे वातावरण में आप यहाँ पर आकर के कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। शांति भरा माहौल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और सामने ऐसा सुंदर दृश्य जो आपके दिल में एक अलग प्रकार की खुशी देगा। तो आप कभी भी जैसलमेर आइए तो गड़ीसर लेक तो आइए, पर इस जो लाइट एंड साउंड शो है और ये वाटर शो है, इसको देखना ना भूलिए। दोस्तों, इसको तो हम देख रहे हैं, लेकिन मन ही मन ये भी चल रहा है कि कल तो हमें जैसलमेर जो सिटी है इससे अन्य लोकेशनों में जाना है, जो कि काफ़ी यहाँ से काफ़ी दूर हैं। तो उसी क्रम में हम इस समय शंकर बाइक्स एंड टूर्स वाली शॉप पर पहुँच चुके हैं, और हमने एक बुलेट और एक्टिवा रेंट कर ली है, और सुबह सुबह, जिससे हम रात में ही ले ली, जिससे हम सुबह जल्दी से ही जल्दी निकल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। आप भी जब जैसलमेर आइए तो सीधा इस दुकान पर पहुंच करके बाइक वगैरह रेंट पर ले सकते हैं। जो रेट्स वगैरह आप खुद यहां पर आकर के अपने हिसाब से तय कर सकते हैं बातचीत करके। तो हम बाइक से लेकर के अपने होटल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और जब होटल में पहुंचते हैं देखते हैं कि भारत भी अपना क्रिकेट मैच जीत चुका है। बहुत खुश हैं आलोक। तो दोस्तों, हमने तैयारी बना ली है आगे जैसलमेर को एक्सप्लोर करने के लिए, और क्रिकेट मैच भी हम देख रहे हैं कि भारत जीत चुका है। तो मिलते हैं आगे जैसलमेर में।